तो दोस्तों फियर मॉन्गरिंग भी एक तरीके की इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक ही होती है, जहां पर जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो आपके मन में डर पैदा करके आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि आप जो रैशनल डिसीजन लेते हो ना, यानी कि सिक्के के दोनों पहलुओं को देखने की आपकी जो क्षमता होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और आप सिर्फ वन साइडेड डिसीजन लेना शुरू कर देते हो। इस चीज को ट्रिगर करने के लिए आपको फियर मॉन्गरिंग को डिटेल में समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और इसे ज़्यादातर पॉलिटिक्स में या फिर एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा या फिर मास मीडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली टेक्निक है। फिर चाहे कोई पर्सनल इंटरेक्शन हो या फिर बिजनेस मीटिंग हो या फिर कोई अदर ट्रांजेक्शन ही क्यों ना हो, हर जगह फियर मॉन्गरिंग का यूज़ होता ही है। बाकी अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप मैनिपुलेशन के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, सिडक्शन के बारे में, मनी माइंडसेट के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब चलिए फियर मॉन्गरिंग को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा या फिर एक पार्टी के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा कुछ लोगों में अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए, अपनी विचारधारा को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि एक जो पार्टी होती है ना, जो फियर मॉन्गरिंग का यूज़ करती है, वो दूसरी पार्टी के प्रति लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा डर फैला देती है। यानी कि वो लोगों को ये बताएगी कि अगर आपने दूसरी पार्टी को वोट दिया तो वो ये कर देगी, आपकी भैंस खोल कर ले जाएगी, आपके जेवर बिकवा देगी, मतलब धर्म कब्जा कर लेगा, मतलब बहुत कुछ। आपने रिसेंट इलेक्शन में देखा होगा, जो ये 2024 के इलेक्शन हुए हैं, आपने इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। जो भी पार्टी दूसरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करती है, उसके प्रति अगर उसको आपने वोट दिया तो देश कब्जा हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, एक धर्म का ज़्यादा राज हो जाएगा, वो सारे ही एग्जाम्पल फियर मॉन्गरिंग के ही होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लोग सिर्फ फियर के बेस पर ही फिर डिसीजन लेते हैं, वहाँ पर कोई वो रैशनल जजमेंट नहीं करते हैं। यानी कि वो किसी पार्टी की दोनों ही साइड को नहीं देखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, सिर्फ वो एक साइड को देखकर ही कि ये फायदा बता रहा है और उसके बारे में ये नुकसान बता रहा है, तो इस पार्टी को वोट देना चाहिए। इसके बेस पर ही वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं ना, अंदर से इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अगर मैंने दूसरी पार्टी को वोट दे दिया तो पता नहीं देश में क्या हो जाएगा। तो समझ लो यहाँ पर भी फियर मॉन्गरिंग का यूज़ किया जाता है। बट जो भी डिसीजन आप फियर मॉन्गरिंग के डर की वजह से लेते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर होते हैं और इनबैलेंस्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी में गए हुए हो और आप वहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट से अपने लॉस रिकवरी के लिए पैसे मांग रहे हो, तो वो आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि मैं तुम्हें जितना पैसा दे रहा हूँ उतना शांति से ही रख लो, ज़्यादा चूचपड़ की ना तो तुम्हें इतना भी नहीं मिलेगा। यानी कि वो आपको डरा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दे रहा है, जिससे आप मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो रहे हो। फिर भी आपके मन में एक डर पैदा हो रहा है कि अगर मैंने ये नहीं लिया तो क्या पता इसकी बात सच हो जाए। लेकिन जो आपके मन में खतरा पैदा कर रहा है ना, डर पैदा कर रहा है, बहुत रेयर चांस होते हैं कि ऐसा रियलिटी में हो। और जो भी डिसीजन आप फियर के बेस पर लेते हो ना, यानी कि डरे हुए जब आप होते हो तब लेते हो, तो वो चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं कि रियल लाइफ में बाद में जाकर आप उसमें रिग्रेट ही करने वाले हो, पछताने ही वाले हो। पॉलिटिक्स का भी एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, इसी तरीके से एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ गलत अफवाहें फैलाती है, मतलब नेगेटिव जो इंटेंशंस होती है उसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देती है, नेगेटिव न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा उसे प्रचार करवाती है कि अगर इस पार्टी को आपने वोट दे दिया ना तो देश खतरे में आ जाएगा। इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, ये फियर मॉन्गरिंग की ही स्टेटमेंट्स होती हैं। चलो मीडिया का एग्जांपल ले लो, जैसे कि जो मीडिया होता है ना, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो जानबूझकर ही बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली न्यूज़ को दिखाते हैं, मतलब डर फैलाने वाली न्यूज़ को दिखाते हैं कि एक समझ लो कि ये बीमारी अगर फैल गई तो ये हो सकता है देश में। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा डर फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा 2009 में एक बीमारी आई थी स्वाइन फ्लू करके नाम के, वो न्यूज़ चैनल्स ने इतना ज़्यादा उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया ना, इतना ज़्यादा एग्जीरेटेड करके दिखाया कि लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा डर फैल गया और लोगों ने बहुत भारी मात्राओं में दवाई खरीदना शुरू कर दिया। अब जो मेडिसिन की कंपनी थी, गवर्नमेंट की कंपनी थी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। यहाँ पर लोगों ने सिर्फ डर के कारण ही एक्शन लिया। जैसे कि रिसेंटली लॉकडाउन के टाइम पर लोगों ने नमक खरीदना शुरू कर दिया था, ये न्यूज़ भी मीडिया वालों ने ही फैलाई थी। ये सब फियर मॉन्गरिंग के ही तरीके होते हैं कि आपके मन में किसी तरीके की झूठी खबर को, नेगेटिव जो होती है खबर को, नेगेटिव इंफॉर्मेशन को इतना ज़्यादा ओवर एग्जीरेटेड करके फैला देना कि लोग उससे डर जाएं।
कि अगर ऐसा हो गया, कम ही पड़ गई तो मैं क्या करूंगा। इसी वजह से नोटबंदी में लोग घंटों घंटों 24-24 घंटे लाइन में लगे रहे। अगर ऐसा नहीं होता, लोग बैंक नहीं जाते, सुबह जाके 6 बजे वेट नहीं करते, लाइन में नहीं लगते, तो कुछ नहीं होता। सरकार को पैसे मिलते और वो चेंज करवा के देती। ऐसा तो होता नहीं कि वो सारे पैसे लेकर घर चली जाती, नहीं, ऐसा नहीं होता। लोगों को डराया गया कि पैसे जल्दी से जल्दी चेंज करा लो कि नोट बंद हो जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा। इसी डर की वजह से ज़्यादा लोग बैंक में लगे और अपना टाइम वेस्ट किया। अब कुछ साइंस के बारे में बताता हूँ जिससे आप इजीली ये पता लगा सकते हो कि यहाँ पर फियर मॉन्गरिंग का यूज़ करा जा रहा है और आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट करा जा रहा है। सबसे पहला साइन होता है जहाँ पर अत्यधिक नकारात्मकता होती है, यानी कि इतने ज़्यादा आपको नेगेटिव आउटकम्स शो करे जा रहे हैं ना, सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट्स ही दी जा रही हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, ये नहीं खरीदते हो, या फिर इस बीमारी से बचने के लिए ये नहीं करते हो, तो ये तुम्हें आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली है। बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उस चीज़ को नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है कि इस पार्टी को वोट दे देते हो, वो आप कनेक्ट कर लेना, तो समझ लो कि वहाँ पर किसी ना किसी वे में फियर मॉन्गरिंग का यूज़ करा जा रहा है। तो सबसे पहला साइन यही होता है। दूसरा साइन होता है तथ्यों की कमी, या फिर कह लो कि ज़्यादा ठोस सबूत ना देना, क्योंकि जो फियर मॉन्गरिंग टेक्निक होती है ना, वो सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन पर ही आधारित होती है। वहाँ पर कोई ठोस सबूत होता ही नहीं है। बातें सिर्फ आपके इमोशंस को कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके आपका फ़ायदा उठाया जा रहा होता है, आपको डराया जा रहा होता है। जैसे कि लखनऊ शहर में कुछ समय पहले अफवाह फैल गई थी कि कुछ ऐसी हवा चल रही है जिससे इंसान पत्थर बने जा रहे हैं, मतलब उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हो। तो लोगों ने वो चीज़ें करना शुरू कर दिया था। तो इसी तरीके से खबर फैलाई जाती है झूठी और लोगों को सिर्फ डर के बेस पर, वहाँ पर कोई लॉजिक नहीं होता, लॉजिकली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप समझ लो कि वहाँ पर फियर मॉन्गरिंग का यूज़ किया जा रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट साइन होगा लैक ऑफ बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन। फियर मॉन्गरिंग के अंदर क्या होता है, एक ही साइड को देखने के लिए आपको मजबूर किया जाता है, यानी कि नेगेटिव को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा देंगे ना कि जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव आपको दिख रहा था ना, वो भी दिखना बंद हो जाएगा। यानी कि एक पार्टी के बारे में इतना ज़्यादा बुरी बातें बता दी ना कि उसकी पॉजिटिव साइड आप बिल्कुल भी देख ही नहीं सकते हो। और यहाँ पर जो आपके डिसीजंस होंगे वो पूरी तरीके से इम्बैलेंस्ड होते हैं। तो समझ लो कि जहाँ भी आपको तत्कालीन डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा हो ना, सिर्फ नेगेटिव साइड को ही दिखाया जा रहा हो, पॉजिटिव को बिल्कुल ही छुपाया जा रहा हो, एक बड़ी सी लेयर से ढका जा रहा हो, तो समझ लो वहाँ पर फियर मॉन्गरिंग का यूज़ करा जा रहा है और आपके अंदर मन में डर पैदा करके आपको वो डिसीजन लेने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा है, या फिर कह सकते हो कि इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और कंट्रोल किया जा रहा है। अब ये जानते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई फियर मॉन्गरिंग का यूज़ कर रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, हमेशा ही लाइफ में किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। हमेशा ही चीज़ों को पूरी तरीके से जानने की कोशिश करनी चाहिए। सिक्का जो होता है ना एक, उसके दोनों ही पहलुओं को पूरी तरीके से जानना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ वन साइडेड इंफॉर्मेशन रखी हुई है या फिर पॉजिटिव समझ लिया तो भी आप गलत कर रहे हो, और नेगेटिव पर ही ध्यान दे रहे हो तो भी आप गलत कर रहे हो। कोई भी चीज़ ना ही पूरी तरीके से पॉजिटिव होगी और ना ही पूरी तरीके से नेगेटिव होगी। तो आपको बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन जरूर से ही रखनी चाहिए, और जो आपका सोर्स है ना उसे वेरीफाई करना चाहिए। वो लीगल सोर्स होना चाहिए और एक प्रोफेशनल सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी की भी बात मानकर कहीं से भी इंफॉर्मेशन को सुनकर उसको मान ले रहे हो, तो वो इनबैलेंस्ड इंफॉर्मेशन होगी। हमेशा ही बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन के लिए आपको जानना चाहिए, तभी आप फियर मॉन्गरिंग का रिस्पॉन्स कर सकते हो, उससे बच सकते हो। आपको जितना हो सके, जितना आपका पोटेंशियल है, दोनों ही साइड्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव, पूरी तरीके से समझने की कोशिश जरूरी करनी चाहिए। वरना भी आप भी और लोगों की तरह, भीड़ की तरह, जो नेगेटिव डिसीजन होता है ना, गलत डिसीजन जो सिर्फ फियर के बेस पर ही ले रहे होते हैं, वही लोगे और आपका कोई फायदा नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट भी है और आपको जरूर से ही करनी चाहिए, वो है मेंटेन कंपोजर। अगर आप किसी भी सिचुएशन में पूरी तरीके से काम रहते हो ना, तो ये आपको क्लियरली सोचने में मदद करता है। क्योंकि जब आप एकदम से हकबका जाते हो ना, हड़बड़ा जाते हो, तो आपकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ही कम हो जाती है। और जो आप फियर के बेस पर डिसीजन लेते हो ना, डिसीजन मेकिंग करते हो, उसको ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। और साथ ही जो अलार्मिंग सिचुएशंस होती है ना, यानी कि अचानक से कोई खबर आई मीडिया में कि नमक खत्म हो रहा है और पूरी रातों रात दुकानों के बाहर भीड़ लग गई, लोग नमक खरीद रहे हैं, उस सिचुएशन में भी अगर आप काम रह पाते हो, शांत रह पाते हो और वेट करते हो कि ये खबर तो फियर मॉन्गरिंग की खबर है, लोगों में जानबूझकर ही डर पैदा करा जा रहा है, ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होने वाला है, ये चीज़ अगर आप समझ पाते हो तो समझ लो कि आप मैनिपुलेशन का शिकार नहीं हुए,
बाकी 95% जो जनता होती है वो फियर का शिकार होकर और सरकार के अकॉर्डिंग ही जो भी वो खबर को फैलाता है, कुछ ग्रुप फैलाते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही एक्शन लेती है। तो कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि अगर आप एक बार फियर मॉन्गरिंग को सही तरीके से समझ जाते हैं ना, तो ये आपको लाइफ में रैशनल डिसीजंस, राइट डिसीजंस जो होते हैं, सिक्के के दोनों ही पहलुओं को देखकर जो आप डिसीजन लेते हो, यानी कि जो डिसीजंस बैलेंस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फियर के बेस पर ही एक इम्बैलेंस डिसीजन ले रहे हो, सिर्फ डर की वजह से आप उस काम को कर रहे हो, उससे मुक्त हो जाते हो, पूरी तरीके से आपको छुटकारा मिल जाता है। और साथ ही चाहे पर्सनल ट्रांजैक्शन हो या फिर कोई बिजनेस मीटिंग हो, कोई भी नेगोशिएशन हो, कहीं पर भी कोई इंसान अगर आपके अंदर डर पैदा कर रहा है कि इस चीज़ को जल्दी से ही खरीद लो, ये एक्शन जल्दी से ही ले लो, ये चीज़ फ्री में मिल रही है फिर नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर आप चीज़ों को समझ पाते हो और उन चीज़ों से बच पाते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि कुछ चीज़ों को आपको डरा कर कि इस चीज़ को जल्दी से खरीद लो, ये लास्ट पीस ही बचा हुआ है, बिक जाएगा, डरा कर भी कई सारी चीज़ें बेच दी जाती हैं, उन चीज़ों को खरीदने से ही बच जाते हो। समझ लो कि मैनिपुलेशन के बारे में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। अगर आप इस तरीके की और भी टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर सी बताओ और हमारे साथ बने रहो। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, आगे भी ऐसी मज़ेदार टेक्निक्स को लाता रहूँगा। साथ ही अगर आप लव बॉम्बिंग के बारे में, गोस्टिंग के बारे में या फिर गैस लाइटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो तीनों ही स्क्रीन पर वीडियो आ रही होंगी, साथ में मैनिपुलेशन वाली भी आ रही होगी, तो किसी भी वीडियो पर क्लिक करो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।